हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल फंडा क्लियर है में। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो पेश करता हूं। तो आज पहले हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डिराइव होती हैं और क्या होती हैं। तो पहले हम आते हैं स्केलर वर्सेस वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड विथ मैग्नीट्यूड एंड साइज अलोन। इनके एग्जाम्पल हैं लेंथ, स्पीड एंड डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटीज which are characterized by the presence of both magnitude as well as direction। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से पता चल जाती हैं, मतलब उनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमें उसका साइज या उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, जैसे कि लेंथ या स्पीड या डिस्टेंस। तो इसका एक एग्जांपल जैसे लेंथ है, अगर हमारे घर में एक टेबल है तो उसको हम किसी भी डायरेक्शन में रखें तो उसकी लेंथ सेम रहेगी, डायरेक्शन का उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके विपरीत जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें हमें दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये हम वीडियो में अगली कुछ स्लाइडों में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें लास्ट स्लाइड से यह तो पता चल गया है कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और एक डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका अर्थ यह है कि जो डिस्टेंस है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करी जाएगी और डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। तो एक ये एग्जाम्पल है जिसमें एक व्यक्ति ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले एक D1 पाथ लिया जो कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ई होता हुआ ई पॉइंट तक पहुंचा। तो इस पाथ को हमने बोला है D1। यही व्यक्ति इसी पॉइंट में पहुंचने के लिए दूसरा पाथ लेते हैं जिसे हम बोल रहे हैं D2। और वह D2 पाथ है ए एफ और एफ से ई पॉइंट। फिर यही व्यक्ति एक और थोड़ा छोटा पाथ लेते हैं और एक वो थोड़ा कर्व बनाता हुआ है और वह D3 पाथ है और वो ए से ई पॉइंट पहुंच जाते हैं। तो अब हम इसे साफ देख सकते हैं कि जो D1 पाथ है वो बड़ा है और ये जो D2 पाथ है ये थोड़ा छोटा है और सबसे छोटा जो पाथ है वो D3 है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो इन्होंने डिस्टेंस D1 पाथ में करी वो सबसे ज़्यादा करी, फिर उन्होंने डिस्टेंस जो ट्रैवल करी वो D2 में उससे थोड़ी कम करी और सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल उन्होंने D3 में करी। अगर हमसे अब यह पूछा जाएगा कि इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इनका ए से ई पॉइंट में, तो इनका तीनों ही सिचुएशन में, ये चाहे D1 पाथ से आए, D2 पाथ से आए या D3 पाथ से आए, जो इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो सेम हुआ, इक्वल हुआ। और वो कितना हुआ? ए से ई डिस्टेंस में, जो कि ये वर्टिकल या लीनियर लाइन जो दिखा रही है वो हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, जो कि हमें, और वह डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन में होगी। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन।
जैसे हमने देखा कि D1 जो सबसे बड़ा रास्ता था और D3 सबसे छोटा रास्ता था, चाहे वह व्यक्ति A से E पॉइंट जो कि सेम पॉइंट है वो वहां पर पहुंचे, पर उन्होंने अलग अलग दूरी ट्रैवल करी। इट इज हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट कवर्ड। तो उन्होंने D1 में सबसे ज्यादा ग्राउंड कवर किया था और D3 में सबसे कम। डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and has a direction and magnitude. It is represented as an arrow that points from the starting point to the final point. जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज इन पोजीशन जो कि ए ई और वो तीनों में कांस्टेंट था, इसके लिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी था और उसमें हमने एक एरो जो कि उसकी डायरेक्शन थी वो ए से ई की तरफ को दिखाई गई थी, क्योंकि जो ए थी वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी और जो ई था उसका फाइनल पोजीशन था। तो अब आते हैं हम स्पीड पे। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेट ऑफ मोशन। मोशन हम इससे पिछला वीडियो जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मोशन पार्ट 1 है उसमें काफी डीपली पढ़ाए हैं। तो अब स्पीड इज कितनी तेज या हाउ फास्ट अ थिंग इज मूविंग इज नोन एज स्पीड। तो अब इसमें एक एग्जांपल है कि एक खरगोश है जो कि एक निश्चित समय t में वो d1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। उसी जगह एक कछुआ जो है वो उससे कम दूरी d2 ट्रैवल करता है उतने ही समय में। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो खरगोश है उसकी स्पीड ज़्यादा है और कछुए की स्पीड उस खरगोश के मुकाबले कम है, क्योंकि जो कि खरगोश ने d1 जो डिस्टेंस थी उतने ही टाइम में ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल किया और जो कछुआ था वह उससे कम d2 डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिला एवरेज स्पीड का जो कि है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि स्पीड क्या है। स्पीड इज हाउ फास्ट यू कैन ट्रैवल। जैसे कछुआ बहुत हल्के चल रहा था और जो खरगोश है वह उससे तेज भाग रहा था और एक ही टाइम में खरगोश ने काफ़ी ज़्यादा दूर कछुए से पहुंच गया। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी भी स्पीडी है बट इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक कार है, उसे ए से सी पॉइंट में आना है तो वह पहले ए से बी पॉइंट जाती है, बी से सी पॉइंट जाती है। तो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है वो है डी प्लस एच। तो उसके हम लोगों का जो स्पीड निकल के आता है इस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया ए से सी पहुंचने तक, किया डी प्लस एच। और जो टोटल टाइम था वो तो सेम है, वो है टी। तो हमारी स्पीड हुई डी प्लस एच बाई टी। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी इज कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही कुछ स्लाइडों में पढ़ा था कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहाँ क्या होगा, ए सी। जो ग्रीन लाइन डिपिक्ट कर रही है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, इस दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और ये कितनी होगी, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कैसे आया, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। उसमें ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर। वहां पर डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसका
ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और टोटल टाइम क्या है, टी। तो हम ये देखते हैं कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी से अलग आती है। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। अब एक ये मिसाइल है जो कि हमें इस हेलीकॉप्टर जो है वो उसका टारगेट है, हमें उस पर फायर करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही फायर कर देते हैं तो यह मिसाइल किसी भी डायरेक्शन में एक निश्चित स्पीड में चली जाएगी। पर अगर हमें इस हेलीकॉप्टर को टारगेट करना है तो हमें एक निश्चित दिशा में ही उस मिसाइल को फायर करना पड़ेगा। मतलब एक निश्चित वेलोसिटी से उसे फायर करना पड़ेगा, तब ही वो मिसाइल उसको टारगेट को हिट करेगी। तो इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड जब हमें उसकी निश्चित डायरेक्शन पता होती है। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई भी चीज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट अगर वह चीज, जो भी ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन का प्रोसेस होगा। जैसे हम यह देख सकते हैं, जो ये व्यक्ति हैं वो भाग रहे हैं। पहले जो डिस्टेंस है कुछ टी टाइम में उन्होंने कम करी, उसके बाद वो ज़्यादा दूरी कवर कर रहे हैं, इसका मतलब वह भाग रहे हैं। तो वह बोल रहा है आई एम स्पीडिंग अप, इसका मतलब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। अब यह दूसरे व्यक्ति हैं जो कि स्केटिंग कर रहे हैं। वह पहले तो स्केट्स में पहले जो टाइम है उसमें तेजी से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और फिर कम करते गए। तो इसका मतलब है वह स्लो कर रहे हैं। स्पीड उनकी जो चेंज हो रही है या वेलोसिटी उनकी चेंज हो रही है, इसका भी अर्थ है कि वह डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल है यह बी का, जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट टाइम में, बट वह जो है वह डायरेक्शन चेंज कर रही है। उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। इसके लिए वो बोल रही है कि आई एम चेंजिंग डायरेक्शन तो आई एम एक्सेलरेटिंग। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया वो आया v माइनस यू बाई टी, जहाँ पे v इज फाइनल वेलोसिटी, q इज इनिशियल वेलोसिटी और t जो है वो टोटल टाइम टेकन है। अब हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जो एक्सेलरेशन होता है वह होता है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो हम लोगों का फॉर्मूला आ चुका है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s टोटल डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t इज टाइम टेकन और a एक्सेलरेशन। तो हमको पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस यू बाई टू। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया, v प्लस यू बाई टू इंटू टी।
फिर हमने v की जगह पे u प्लस ए टी रख दिया, तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू बाई टू इंटू टी। s इज इक्वल टू टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। तो इससे हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाती है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर a एक्सलेरेशन है, s इज टोटल डिस्टेंस, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे अगर हम t निकाल लें तो आएगा v माइनस यू बाई ए। तो अगर हम इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने t कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अब इस t की वैल्यू हम v माइनस यू बाई ए रखेंगे, तो हम लोगों के पास आएगा 2as इज इक्वल टू वी प्लस यू इज इक्वल टू यू माइनस वी, जो कि हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। Thank you dosto for watching this video. Hope you like it. Do comment and like and subscribe my channel for further more knowledge. Thank you very much.